कुलदीप कुमार, एक तो भाई वाकई मानना पड़ेगा, क्या पेशेंस दिखाया आपने, बहुत सब्र आपने दिखाया इतने महीने ये कहते कहते कि कांग्रेस एक सीट लायक नहीं है, आखिरकार आपने उनको 3 सीट दे दी। फिर आप गोवा में आप दोनों सीटों से पीछे हट गए, चंडीगढ़ भी आपने कांग्रेस को दे दी, पर हां गुजरात में 2 सीटें आपने ले ली और हरियाणा में आपने 1 सीट ले ली। मतलब लेन देन कैसी रही, डील ठीक ठाक है कुलदीप? देखिए मानक भाई, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम हिम्मत तो दिखाई पूछने की कि आखिर एनडीए का सीट बंटवारा कब होगा। हाँ। आखिर एनडीए के अंदर ये कब इनका समझौता बनेगा, अपना तरफ कितनी सीट मिलेंगी, यूपी में कितनी किसको दोगे, बिहार में किसको दोगे। आपने हिम्मत दिखाई, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात आती है इंडिया गठबंधन की। देखिए इंडिया गठबंधन का पहले तो भाजपा वाले आते थे चैनल पे, कहते थे कि भाई तुम्हारा क्या हुआ बताओ, तुम्हारा गठबंधन कब होगा, पंजाब में कैसे सीट बटेंगी, दिल्ली में कैसे बटेंगी। आज साजिया जी कह रही है हम क्यों बताएं, हम अपना क्यों बताएं, हम अपना क्यों बताएं। और साजिया जी बैठी हुई है यहाँ पर। साजिया जी का तो बहुत दर्द है, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। क्या दर्द है साजिया जी, कौन सा साजिया जी का दर्द, साजिया जी का दर्द ये है कि साजिया जी उस समय पर आम आदमी पार्टी को छोड़ के गई जब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव तक लड़वाया, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा घोपा, भाजपा के साथ मिली और इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी खत्म। इन्होंने सोचा, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, मौका दे रहा हूं आपको। इन्होंने सोचा आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई और साजिया जी बड़ी पछताई होगी आज जाने के बाद। पहली बात है। दूसरी बात ये देखिए, ये जो अलायंस है इंडिया में, मैं जेल में नहीं हूं, सही बात है। ये इस देश की उम्मीदों का अलायंस है, ये इस देश को बेरोजगारी से बाहर निकालने का अलायंस है, देश को महंगाई से बाहर निकालने का अलायंस है। और सबसे बड़ी बात, आज जो एजेंसियों का दुरुपयोग, सीबीआई का, ईडी का जो दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, जिस प्रकार से आज जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और सब जब बड़ी बड़ी चीजें इस देश को बचाने की बात हो तो छोटी मोटी बातों को भूला जाता है। आज मेन चीज है छोटी मोटी बात, संविधान को बचाने की बात है। और दूसरी बात है, इन्होंने बोला कौन किसको क्या बोलता है। मैं तो कह रहा हूं अभी अमित शाह जी ने क्या बोला था, दरवाजे बंद हो चुके नीतीश कुमार के लिए। अच्छा एक सेकंड शाजिया, कुलदीप जो मैंने, शाजिया एक सेकंड रुकिए, कुलदीप भाई, हाँ कुलदीप एक सेकंड, कुलदीप मेरा सवाल सुनिए ना, कुलदीप मेरा सवाल। अच्छा ठीक है ना, अरे पुरानी साथी हैं आपकी भाई, रुकिए ना एक सेकंड, कोई बात नहीं, दर्द होगा ठीक है। कुलदीप मेरा सवाल वही है जो मैंने अभी सापरा जी से पूछा, अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और बीजेपी अभी तो देखिए जब प्रचार शुरू होगा तो कौन कौन से पुराने आपके बयान, आपके वीडियो और आपके दस्तावेज निकाल कर लाएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले यह बता दीजिए 2G घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था कुलदीप? देखिए मानक भाई, मैंने क्या कहा, जब जो निकाल के लाएगी उसका जवाब भी देंगे और उसके बाद वीडियोस तो मैं इतने निकाल दूंगा, वीडियोस तो मेरे पास वो कोयला घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? अमित शाह जी कह रहे थे कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार पलटू राम है और बाद में कुंडी लगाना भूल गए। अभी उस पर भी आ रहा हूं, रुकिए ना, अरे उस पर भी आ रहा हूं। घोटालेबाज व्यक्ति बताते थे, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया अजीत पवार को, नारायण राणे को शामिल कर लिया, हेमंत शर्मा को शामिल कर लिया, शुभेंदु अधिकारी को शामिल कर लिया। अरे भाई आपकी पार्टी तो बनी आदर्श घोटाले को शामिल कर लिया। बुनियाद थी कांग्रेस का विरोध। मतलब आप मानते हो आपकी पार्टी की बुनियाद झूठ पर रखी है बीजेपी की? मतलब आप ये मानते हो झूठ पर रखी हुई बीजेपी की बुनियाद? अगर आप साजिया जी, पहले आप ये मान लो कि बीजेपी की बुनियाद झूठ पर रखी हुई है, आप ये मान लीजिए पहले। अरे भाजपा बहुत पहले से है और कांग्रेस झूठ पे रखी हुई है, झूठ पे रखी हुई है। विरोध में उसकी पार्टी भाजपा की बुनियाद तो देश से गद्दारी पे रखी हुई है, माफी वीरों पे रखी हुई है, गोडसे पे रखी हुई है, उसकी बुनियाद तो आपको बताओ। ओके शाजिया का जवाब, शाजिया बोलिए। सत्ता के लालच इन्हें किस मोड़ पर ले आई, जरा सोचिए। मुझे यकीन नहीं आता ये वही पार्टी है जिसके लोग बाकायदा जो आंदोलन से निकलकर एक आंदोलनकारियों की तरह कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और दिखाते थे फोटोग्राफ मनमोहन सिंह के पूरे कैबिनेट का एक एक करके। और पूरी जिस तरह से इनका उन्होंने अपना प्रचार प्रसार हम लोग ने मिलकर किया, वो कांग्रेस के विरोध में था। ये पार्टी की बुनियाद वही है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने किसी और पार्टी के विरोध में अपनी बुनियाद बनाई है। इस पार्टी के तो पूरा अस्तित्व, इसका रीजन घबराइए नहीं। और मैं वो जब आंदोलन कुछ नहीं था तब मैं आंदोलन में आई, और जब पार्टी उरूज में आ गई थी तब मैंने छोड़ा है। सुन लीजिए आप, मैं उन लोगों में से हूँ, क्योंकि आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था, इससे बहुत से लोग तब भी नाराज थे। और अब किस मुख से लेके जाएंगे और कांग्रेस क्या जवाब देगी? ठीक है, ओके। रॉबर्ट वड्रा के बारे में नहीं हाँ। एक थी कांग्रेस, भगवंत मान कह रहे थे ये कहानियां वो भी सुनाएंगे, हर एक माँ सुनाएगी कहानी बच्चों को,
पंजाब में बैठकर, और वो जो दिल्ली की माँ है वो क्या कहानी सुनाएंगी अपने बच्चों को? वो अपनी नई पीढ़ी ठीक को है, ओके, पूरा ऑल राइट, ओके। अब नवल किशोर और राजीव रंजन, एक सेकंड कुलदीप, 1 सेकंड, थोड़ा सा वहां बिहार की तरफ भी रुख करना है। नवल किशोर